हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा कि ग्रहों की कौन सी दृष्टियाँ होती है, कौन सा ग्रह किस भाव को देखता है, इसका क्या प्रभाव होता है। क्योंकि ग्रह जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर तो अपना असर दिखाएगा ही, परंतु उससे अधिक असर देख कहाँ पे रहा है, कौन से भाव को देख रहा है, उसका असर अधिक होता है। तो आज इसी बारे में आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, इसके लिए शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है और जहां कुंडली में स्थित होता है उसके अनुसार और साथ में अपने नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार फल देता है। इसके अतिरिक्त ग्रहों की एक दृष्टि होती है और जो उस ग्रह के प्रभाव को अन्य ग्रहों और भावों पर दर्शाती है। सभी ग्रहों की सातवीं पूर्ण दृष्टि होती है। जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से वह ग्रह देखता है, परंतु ग्रहों के पास अन्य विशेष पूर्ण दृष्टियां भी होती हैं। सातवीं दृष्टि तो सब ग्रहों की होती है, परंतु जो सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है और शुक्र है, इनके पास सातवीं दृष्टि जो होती पूर्ण होती है। और फलादेश में ग्रहों की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी ग्रह की दृष्टि उस स्थान या उस भाव पर प्रभाव डालती है जहाँ पर वह दृष्टि डालता है, और यह प्रभाव शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। जो ग्रह की प्रकृति होगी, स्थिति और अन्य कारकों पर वह निर्भर करता है। अब ग्रहों की दृष्टियों को चार भागों में बांट सकते हैं। पहले होती एक पाद दृष्टि, अर्थात 1/4, या इसको मानेंगे 25% प्रभाव उसका होता है। जिस भाव में ग्रह स्थित होता है वहाँ से तीसरे और 10वें भाव पर प्रभाव डालता है एक पाद दृष्टि, यह कम मानी जाती है। दूसरा है द्विपाद दृष्टि, इसका मतलब आधे 50%। जिस भाव में ग्रह स्थित होता है वहाँ से 5वें और 9वें भाव पर प्रभाव डालता है, इसको कहेंगे मध्यम दृष्टि। अब होती है तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि होती है मित्रों 100%, नहीं, तीसरी दृष्टि होती है 75%, 75%। जिस भाव में ग्रह स्थित होता है वहाँ से चौथे और 8वें भाव पर प्रभाव डालता है तीसरी दृष्टि से। और पूर्ण दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि का मतलब 100% प्रभाव। हर ग्रह की 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है, जिससे वह पूरी शक्ति के साथ उस भाव को प्रभावित करता है। परंतु मित्रों, विशेष ग्रहों की इसके अलावा भी दृष्टियां होती हैं। कुछ ग्रहों की सामान्य 7वीं दृष्टि के अलावा अतिरिक्त भी पूर्ण दृष्टियां होती हैं, जो विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती हैं। जैसे शनि के पास 7वीं के साथ साथ तीसरी और 10वीं दृष्टि भी है। शनि ग्रह जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ पे 7वें भाव पर तो देखता ही है, परंतु तीसरे और 10वें भाव पर भी 100% दृष्टि डालता है। वैसे बृहस्पति है, बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि तो है, परंतु इसके साथ साथ 5वें भाव को और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है बृहस्पति ग्रह। ऐसी ही मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती है, परंतु मंगल ग्रह जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ से अपने चौथे भाव में और 8वें भाव में भी इसकी दृष्टि जाती है।
अब बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो इसकी जो दृष्टियां होती हैं वो भी शुभ होती हैं, अर्थात सकारात्मक मानी जाती हैं। और शनि की जो दृष्टि होती है वह शक्तिशाली होती है, न्यायप्रिय होती है। शनि जिस भाव को देख रहा है उस भाव से संबंधित कार्यों को बिल्कुल न्यायपूर्वक करना पड़ेगा। वहां आप चतुरता करते हैं तो कहीं ना कहीं शनि आपको परेशान करेगा। शनि जिस भाव को देखेगा उस भाव पर दृष्टि डालेगा तो वहां संघर्ष और विलंब आ सकता है। ऐसी ही मंगल है, मंगल जिस भाव को देख रहा है उस भाव में उग्रता व्यग्रता प्रदान करेगा। ये मंगल की स्थिति है। अब कहेंगे इसके साथ है राहु और केतु की दृष्टि। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और इनकी दृष्टि भी रहस्यमयी और अप्रत्याशित प्रभाव डालने वाली होती है। ये दोनों ग्रह हालांकि छाया ग्रह हैं, परंतु इनकी दृष्टियां काफी प्रभावशाली मानी जाती है। बृहस्पति की तरह ही ये दोनों भी जहां स्थित हों वहां से 7वें भाव के अतिरिक्त 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव भी होता है। क्या होता है? जैसे शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। शुभ ग्रहों की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उसे उन्नति और सकारात्मक परिणाम प्रदान करती है। और पाप ग्रह जो हैं शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है और सूर्य है। इन ग्रहों की दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी वहाँ कठिनाइयाँ, विलंब, संघर्ष और उथल पुथल जैसी स्थिति पैदा करते हैं। पर मित्रों, एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, केवल दृष्टि से ही पूरा फलादेश नहीं होता है। इसके अलावा और अन्य भी कई कारण होते हैं, जैसे कारक, कौन किस भाव का कारक है। दृष्टि डाल रहे हैं परंतु जो दृष्टि डाला उसकी स्थिति जन्म कुंडली में कैसी है, कौन उस ग्रह को देख रहे हैं, कौन से भाव में वह ग्रह विराजमान है, ये सब गणित करनी पड़ती है। परंतु दृष्टियों का भी अलग महत्व होता है। जो ग्रह जिस भाव को देखता है वो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है और दृष्टि दोष का जन्म कुंडली में बहुत ही अधिक असर दिखाई देता है। तो मित्रों, ग्रहों की दृष्टि का ठीक ढंग से अध्ययन करना, किसी क्षेत्र में आपको परेशानी हो रही है तो ठीक उसका निराकरण करके, ग्रहों की दृष्टि देख करके, भाव कारक देख करके और वहाँ का जो स्वामी है उसके बारे में जानकारी लेकर के, दशा है, महादशा है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, इन सब का अध्ययन करके और तब हम फलादेश पे पहुँचते हैं। परंतु ये सूक्ष्म जानकारी है कि कौन सा ग्रह कहाँ देख रहा है। आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो शनि की दृष्टि, शनि आपका किस भाव में विराजमान है और वहाँ पे विराजमान होकर के शनि किस भाव को देख रहा है, कहाँ उसकी दृष्टि जारी है, इन सब का अध्ययन करना पड़ता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।